क्या बलियावी की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो? कितने लोग? तो बीच से कोई मेरे हुसैन का गुलाम एक खड़ा हो, एक। हाय हाय हाय। अब जहन करीब कीजिए। अहले स्टेज, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ऊपर के लोग बोलें तो आप पर मस्ती चढ़ेगी, ऊपर वाले न बोलें तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ते रहना। तवज्जो चाहूं। मैंने एक जुमला अर्ज किया है, मौलाना जमाल साहब, रात के इस पहर में, रात के या तो दीवाना जागता है या तो सियाना जागता है। क्या कहने? अब जहन को करीब करो। दीवानगी उसे मैं नहीं मानता जो चांद में गुम हो। दीवानगी मैं उसे नहीं मानता जो किसी के रंग पे फिदा हो। दीवानगी मैं उसे नहीं मानता जो दौलतों के पीछे पागल हो। दीवानगी मैं उसे नहीं मानता जो कोठी और हवेली के लिए जिंदा हो। दीवानगी मैं उसे नहीं मानता जो इक्तदारो हुकूमत के लिए जी रहा हो। अमा यार, दीवानगी तो वो है, क्या कहने, दीवानगी तो वो है कि चढ़ जाए तो कयामत की सुबह तक उतरने का नाम न ले। और जब ये दीवानगी चढ़ती है तब कोई बरेली से इमाम अहमद रजा निकलता है। और जब बरेली से इमाम अहमद रजा की दीवानगी मुस्कुराती है तो उस मुस्कुराहट से ये सदा आती है, उन्हें जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अब अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। अहले इल्म। मौलाना, जब मुस्कुराती है दीवानगी तो क्या कहती? उन्हें जाना। आए हाय हाय, क्या कहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं नहीं जानता, जोर से बोलो। ए अल्लाह, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, क्या है। मैं नहीं जानता, इसलिए कि जब देखूं तब ना जानूं। क्या बात है, क्या और बात खुदा वो जो कभी दिखता ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। सुनिए तकरीर। इसलिए मैंने कहा कि अहले इल्म की तवज्जो। मौलाना जमाल साहब, ए खुदा तू वहदहुल्ला शरीक, मैं क्या जानूं? तू राज़िक, मैं क्या जानूं? तू खालिक, मैं क्या जानूं? तू रहीम, मैं क्या जानूं? तू करीम, मैं क्या जानूं? तू सत्तार, मैं क्या जानूं? तू गफ्फार, मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? मैंने तो सिर्फ एक को जाना। तवज्जो। वाह वाह। मैंने तो सिर्फ एक को जाना, एक को जाना, और जब उसे जान गया, जब उसे जान गया। भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, बस रखिए और सुन लीजिए, लिंक टूट जाता है। बोल लो, सुनना है तो बोल लो।
ऐसे में नहीं, सुनना है तो बोल लो। मैं क्या कह रहा था? उन्हें जाना, उन्हें जाना, क्या कहने? एक को जाना। मैं काबा नहीं जानता था, मैं सफा नहीं जानता था, मैं अरफात नहीं जानता था, मैं मरवा नहीं जानता था, मैं कोहे तूर नहीं जानता था, मैं जबले नूर नहीं जानता था। एक को जाना। जाना कैसा जाना? कैसा जाना? बेअब्दी। वाह 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 वाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। क्या कहा? बेअब्दी, बेरसूले ही नहीं, बेरसूले ही नहीं, बेअब्दी। ए अल्लाह, जिन्हें तू बुलाए वो रसूल और कहे बंदा। अब हम हैं कंफ्यूज कि ये बंदा या रसूल, तो जवाब मिलेगा सुन। रसूल तो सब हैं, बंदे भी सब हैं, लेकिन कलीमुल्लाह कोहे तूर से आगे नहीं। कलीमुल्लाह कोहे तूर से आगे नहीं। कलीम तेरी जगह फिक्स, कलीम तेरी मंजिल फिक्स, कलीम तेरी हद फिक्स, यूसुफ तेरी जगह फिक्स, इसहाक तेरी मंजिल फिक्स, यूनुस तेरी मंजिल फिक्स। ये तो महबूब हैं, ये तो महबूब हैं। रसूलों में, रसूलों में रसूल सब हुए, महबूब तो सिर्फ एक हुआ। महबूब सिर्फ एक हुआ। उन्हें जाना, उन्हें जाना। अल्लाहु अकबर। उन्हें जाना। और जब जान गए बिलाल उनको, जब जान गए बिलाल उनको, तो उमैया गरम बालू पर गले में रस्सी डाल के कोड़े मार के कहता, एक बार कह दो कि तुम उनको नहीं जानते। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक बार कह दो, दौलत दे दूंगा, कह दो नहीं जानते। सरवत दे दूंगा, कह दो नहीं जानते। जो मांगोगे दे दूंगा, कह दो नहीं जानते। तुझे आजादी दे दूंगा, कह दो नहीं जानते। बिलाल मुस्कुराकर कहते, मारते रहो कोड़े, मैं तो कहते रहूंगा उन्हें जाना। उन्हें जाना, वाह सुभान अल्लाह। तोड़ते रहो हड्डियां, हर पाक से आवाज आएगी उन्हें जाना। उन्हें जाना, सुभान उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। उन्हें जाना, उन्हें माना। जाना फिर माना। मानने के लिए जानना जरूरी। तवज्जो चाहूं, मानने के लिए जानना जरूरी, और जनवाने के लिए नकीब का होना जरूरी। वरना जमाल अख्तर को कोई नहीं बुलाता, इसलिए कि वो मुतरन्नुम नहीं, वो खतीब नहीं। लेकिन यही जनवाने के लिए कि दिलकश इन्हीं का नाम है, मौलाना आसिफ इकबाल इन्हीं का नाम है, शरफुद्दीन शरफ इन्हीं का नाम है, ताजु शरिया का नौकर गुलाम रसूल बलियाबी इसी का नाम है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मेरे रब ने नबियों को भेजकर अपने महबूब को पहले जनवाया, और जब बंदे जान गए, जब बंदे जान गए, तो माने तो ईशान से, माने तो ईशान से कि दंदान शहीद हो मुस्तफा का, और मानने वाले के दिल की कैफियत बदले, कहे उनका टूट गया है, उनका टूट गया है। तो जब उनका टूट गया है तो मेरा क्यों बचा रहेगा? उन्हें जाना। अब इसकी तरफ मैं लौटूंगा थोड़ी देर के बाद। हजरत आपके गांव के, आपके हिरही के कुछ लोग, मान लीजिए कि मुंबई रहते हो,
कहां? और आप पहली बार अगर मुंबई जाएं तो लोग देखकर आपको क्या कहेंगे? अरे आप यहां आ गए हैं? हैरत करेंगे। आप हिरही से यहां आ गए तो ये कहेंगे हाँ हाँ आ गया, कुछ दिनों के लिए आ गया। क्या कहेंगे? यानी ज़हनी तौर से ये कि जो जहां हो, जहां का हो, अगर वहां से कहीं जाए तो लोग हैरत करते कि आप और यहां आ गए, आप यहां आ गए, आपका मुस्तकर ही रही, आपकी रिहाइश ही रही, आपकी मंजिल ही रही, यहां कैसे आ गए? तो लोग मौलाना जवाब देंगे, एक अजीज था, उससे मिलने आया, मस्जिद बनानी थी, कुछ ताउन के लिए आया था, मदरसे की तामीर थी, कुछ ताउन मांगने आया था। गोया ये बता रहा है कि मैं मुस्तकिल यहां रहने नहीं आया हूं, बल्कि मेरी असल मुस्तकर ही रही है, फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। अब बलिया भी कोर्स करने दो, पोजीशन क्लियर हो गई। अमा मेरे मुस्तफा का शबे मेराज में जाना ये हैरत की बात नहीं, बल्कि मक्के में तशरीफ लाना ये हैरत की बात है। नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक बल्कि मक्के में आना ये हैरत की बात है। या रसूल अल्लाह, जब आपका दयारे पाक वो था तो यहां क्यों आ गए? है। तो जवाब मिलेगा मेरे आका की चौखट के पत्थरों से, मेरे आका की चौखट के पत्थरों से जवाब मिलेगा। अगर ये आए नहीं होते तो तुम खुदा को जाने कैसे होते? वाह वाह क्या कहने, तुम खुदा को जाने कैसे होते? और जब बता दिया महबूब ने कि वह वहदहुल्ला शरीक है, बता दिया रसूल ने कि वो वहदहुल्ला शरीक है, तो पत्थरों को किनारे कर दिया, पहाड़ों को किनारे कर दिया, दरिया को ठोकर मार दिया, दरिया को ठोकर मार दिया। और लिख लो कि वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। मेरे खुदा की शान ये कि तस्वीरों में नहीं, ईमान वालों के तसब्बुर में रहा करता है। और जहां तसब्बुर होता है वहां पहरा नहीं होता। सुभान अल्लाह। जहां तसब्बुर होता है वहां पहरा नहीं होता। अब हमको लगता है कि सलाम पढ़ना चाहिए, लोग उठ रहे हैं। अच्छा, जरूरत के तहत, और जाहिर सी बात है रात के इस पहर में तो जरूरत हो ही जाती है। तो बरकत मुझे इससे मतलब नहीं कि जब 10,000 होगा तभी बोलेंगे, हम तो इसकी भी परवाह नहीं करते कि सामने कौन है कौन नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी सी इल्तिजा लेकर, फरियाद लेकर मिंबर पर बैठता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आप करम कर दें, सिर्फ आप करम कर दें, बाकी सब हो जाएगा। तो मोहब्बत से एक बार बोल लें तो आगे की गुफ्तगू में छेड़ दूं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अब मैं पूछूं हिरही और गिरदोनावा वालों की नमाज बड़ी है या रसूल बड़ा है?
कुछ बोलोगे आप लग रहा है कुछ डर रहे हो, पता नहीं क्या बोले। जी जी, अरे बोलो ना। अकीदत की बात है। नमाज बड़ी के रसूल बड़ा। जोर से, नमाज बड़ी के रसूल बड़ा। रसूल। क्यों? नमाज तो खुदाए जुल जलाल का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। तो जवाब आपका यही होगा कि नमाज नबी को लेकर नहीं आई। क्या कहने, वाह। तवज्जो चाहूं, नमाज नबी को लेकर नहीं आई, बल्कि नबी आए तो नबी के साथ नमाज आई। क्या कहने, सुभान गोया ए सजदो, मैं तुझको बाद में जानता हूं, उनको पहले जानता हूं। उन्हें जाना, वाह क्या कहने, उन्हें जाना, बेशक, उन्हें सुभान जाना। अभी आप मनकबत समाप्त कर रहे थे, चले गए शरफुद्दीन साहब, दिलकश भाई। अब बिल्कुल उलमाए कराम की बिल्कुल कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए। उन्हें जाना। लुट रही थी बेटियां इतिहास, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए तो आंगनों से बेटियों की सदा गूंज पड़ी, उन्हें जाना, वाह। उन्हें जाना। खाने काबा में बरसों से महामहिम लोग कब्जा किए थे, महामहिम लोग वाह वाह, कब्जा किए थे। और लिख लो, हम इतने कच्चे नहीं कि बिगड़ी शक्ल वाले पत्थरों को खुदा मान ले। वाह। हम ऐसे वैसे पागल नहीं जो बिगड़े पत्थरों के, बदसूरत पत्थरों को खुदा मान ले। और ये भी लिख लो कि हमारी माँ है, हम अपनी माँ का दूध कभी बाजारों में नहीं बेचते, और जिसे दूध बेचते हैं उसको कभी माँ भी नहीं कहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियावी कहता है, माँ के नाम पर दूध के व्यापार करने वालों, माँ के नाम पर शहरों को आग लगाने वालों, माँ के नाम पर आबादियों को वीरान बनाने वालों, माँ के नाम पर बच्चों को टूवर और यतीम बताने वालों, अगर तेरी वो माँ है तो फिर दूध का व्यापार बंद करो। इसलिए कि हम उस माँ के बेटे हैं जहां माँ का दूध पिया तो जाता है, दूध बेचा नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये 3 दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल के जा रहा हूँ। जी जी जी, अब भी नहीं समझ में आएगा, 3 दिन के बाद समझ में आएगा कि कई घंटों की तकरीर मैंने कई सेकंड में कर दी। क्या कहने, वाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, सुनोगे? जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और रंग में, सुभान अल्लाह। एक बार सब बोल दो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। जिनको तुमने जाना वो रहते कहाँ हैं? वो रहते कहाँ हैं? तो जवाब मिलेगा, ईमान वालों की शहे रग से ज्यादा करीब तो वही रहते हैं। बेशक। तो फिर एक जुमला जो मैंने छोड़ा था कि नमाज बड़ी के रसूल बड़ा। जोर से बोलो ना, रसूल बड़ा। नमाज बड़ी के रसूल बड़ा। इसलिए कि नमाज रसूल को लेकर नहीं आई, रसूल ने नमाज लाई। बेशक। रसूल ने नमाज लाई। तो अब जरा सा कुछ बेसाइज के पैजामा वाले बहुत तंग करते भाई। वाह वाह, क्या कहने।
जी जी बात समझे? अरे बोलो ना। सुभान अल्लाह। कोरोना में जो चला है बेंत ना, तो हमको नहीं लगता है कि 5 साल तक कहीं जमात नजर आएगी। क्या कहने। लेकिन ख्वाजा का गुलाम हर जगह नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बात गलत बोलूं तो मेरी कलाई थाम लेना। सवाल ये कि नमाज वो भी पढ़ते, हम भी पढ़ते। अब बलियाबी ने तो पटना नहीं, दिल्ली में उस पीरियड में कहा था, मैया दूध पिलाई तो हमें छू के दिखाओ। छू ना। लेकिन गैरों के शोलों से हमें डर नहीं लगता, अपनों की चिंगारी से बड़ा डर लगने लगा। क्या कहने वो। अपनों की चिंगारी से बहुत डर लगने लगा है। मालूम है 3 तलाक का मसला आया, मैं बताऊं मैं किनको किनको कैसे कैसे रोज बर्दाश्त करता हूं। अगर रईसुल कलम ने अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने बलियाबी को, ए बेटे सुन ले, तेरे लिए कह रहा हूं, अपनी सोहबते सालेह में पाला ना होता तो शायद मैं टूट गया होता। मौलाना हमारे स्टेजों पर तकरीरें होती थी, 3 तलाक पर लगता था आसमान फट जाए। बलियाबी बरसों से चीखते चिल्लाते रहा, निकाह को सस्ता करो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। निकाह को सस्ता करो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं। अहले सुन्नत की तरफ से तनहा सुप्रीम कोर्ट बलियाबी था। अदालत ने फैसला दे दिया, लोग घरों में सो गए, लेकिन रईसुल कलम का पाला हुआ कभी शिकस्त नहीं तस्लीम करेगा। उस वक्त मैंने कहा था जिसको जो कानून बनाना है बना लो। क्या कहने। कानून की मोटी किताब गले में डालकर घूमो, हमें इसकी परवाह नहीं कि दार किसको कहते हैं, सूली किसको कहते हैं। उनके हुक्म की, उनकी शरीयत की तकमील के लिए हर दार को मुस्कुरा के चूमूंगा। मैं नहीं मानूंगा। तुमको जो बनाना हो बना लो, मैं नहीं मानूंगा। तुमको हम पर जितने मुकदमे करने हो कर लो, मैं नहीं मानूंगा। फैसले की पूरी कॉपी अल्लामा जब मैंने ली तो फिर इदारे शरिया से उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर रिट फाइल कर दिया। सुन लो गौर से, व्हाट्सएप फेसबुक पर सियासत की हिज्जे समझे बगैर बकने वालों, शायद तेरे वजूद को पता नहीं है कि बलियाबी ने बड़े 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 शोरमाओं को उंगली पे खड़ा करके रखा, इसलिए कि बलियाबी का वजूद किसी हुक्मरा की जमीन पे नहीं खड़ा है, बल्कि आला हजरत की जमीन पर खड़ा है। और जो रजा की जमीन पर खड़ा होगा वो किसी राजा की परवाह नहीं करे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। भाई साहब उन्होंने कहा कि एक साथ कोई 3 तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी, सजा 3 साल। सजा
मैंने उसी फैसले को पलटकर अपने वकील से कहा रिट फाइल करो, पैसे की फिक्र मत करो, बाप की दी हुई थोड़ी जमीन है वो भी बेच दूंगा, लेकिन फिक्र मत करो। 5 वकीलों का फाइनल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। अगर नेट चलाते हो तो पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 7वें नंबर पर गुलाम रसूल बलियावी अदारे शरिया की पटिशन पड़ी है। उसमें हमने यही कहा है कि आपके फैसले में यह है कि एक साथ 3 तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी, तो जब तलाक ही नहीं होगी तो फिर 3 साल की सजा किस बात की? अमा जब मर्डर हुआ ही नहीं तो फांसी किस जुर्म में? इसलिए 3 साल के बजाय 4 साल कर दो, लेकिन एक साथ 3 तलाक को तलाक मान लो। इसलिए कि हमारे उलमा मसाजिद के मेंबर से, जलसों के स्टेज से, महफिल मिलाद शरीफ की बज़्म से ये बार बार फरियादें करते रहे कि तलाक मत दो, निबाह की सूरत निकालो। मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं, सुनो, शौहर किसको कहते हैं सुनो। और एक बीवी की वजह से शौहर कैसे जन्नत में जाएगा और उसके माँ बाप कैसे जन्नत में जाएंगे ये भी सुन लो। एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपनी बीवी से वादा लिया था। क्या वादा लिया था? कि जब तक हम तिजारत से लौट कर वापस ना आ जाएं, तुम इस मकान के छत से नीचे मत उतरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, लगे कि जिंदा कौम हो, जोर से। सुभान अल्लाह। छत के नीचे बाप, छत पे बेटी। छत के नीचे बाप, छत पे बेटी। बाप बीमार पड़ा, बेटी नीचे नहीं उतरी। बाप दर्द से कराहते रहा, बेटी नीचे नहीं उतरी। कुछ लोग गए, रिश्तेदार बोले तू कैसा पत्थर दिल है, तेरा बाप एड़िया रगड़ रहा है, मौत के करीब है। बच्ची कहती मैं मजबूर हूं, मैं नीचे नहीं जा सकती। बेटी छत पे, बाप का इंतकाल हो गया। रोने की खबर मिली, फिर भी नीचे न उतरी। बाप को गुस्ल दिया जा रहा, पानी गिरने की आवाज आ रही, फिर भी नीचे न उतरी। जब जनाजा तैयार हो गया और लोगों ने जब बाहर रख दिया जनाजा, तब बच्ची खबर देती कि मेरे बाप का जनाजा रोक लो, रोक लो, मेरे बाप का जनाजा रोको। रिश्तेदारों ने ताने दिए, क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही, बाप बीमार पड़ा नीचे न उतरी। बाप पेड़िया रगड़ते रहा, तुम नीचे न उतरी। अब जब जनाजा जाने का वक्त आया तो क्यों रोक रही है? बच्ची ने जनाजा रोकवा करके किसी कासिद को भेजा। क्या कहा? जा, कौनैन के मसीहा मस्जिद नबवी में बैठे, जा, जाकर उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि उसने वादा कर लिया था अपने शौहर से, वो जब तक लौट कर नहीं आएगा वो छत से नीचे नहीं आएगी। उसके बाप का इंतकाल हो गया, बाप बीमार पड़ा, फिर भी नीचे ना आई। बाप का अब जनाजा जा रहा है, क्या आखिरी जियारत के लिए वो नीचे आ सकती? कौन इनके मसीहा फरमाते, जा उस जन्नती को बशारत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह।
जोर से, सुभान अल्लाह। अरे जोर से और जोर से। जा बशारत दे दे और खुशखबरी सुना दे, उसने अपने शौहर से किए हुए वादे का जो एहतराम किया है, उस एहतराम की वजह से अल्लाह ने उसके बाप को भी माफ कर दिया है, उसे और उसके शौहर को भी माफ कर दिया।